हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टू बी एन IAS। तो आज से हम करंट की दृष्टि की ईयरली बुक स्टार्ट कर रहे हैं। ये यूपी स्पेशल और करंट अफेयर्स के साथ दिया गया है। 1 जनवरी 2023 से लेकर के 10 जनवरी 2024 तक इसमें डिटेल्स और करंट अफेयर्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जो चैप्टर है वो PTR पॉइंट्स टू रिमेंबर, यहीं से शुरुआत करेंगे। पहला पॉइंट है ऑन जनवरी 10, 2024 10th एडिशन ऑफ वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 एट महात्मा मंदिर गांधीनगर वॉज इनॉग्रेटेड बाय। तो ये किसने इनॉग्रेट किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट है द थीम ऑफ दिस ईयर्स समिट। इस समिट गुजरात ग्लोबल समिट की थीम इस साल क्या है? तो वो थीम है गेटवे टू द फ्यूचर। नेक्स्ट, द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT is organizing the Startup India Innovation Week 2024 from। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो 10 जनवरी से लेकर के 18 जनवरी 2024 तक। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट द 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल ऑन 12th जनवरी। कहाँ पे इनॉग्रेट करेंगे? तो ये नासिक महाराष्ट्र में इनॉग्रेट किया है उन्होंने। वेयर इज आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो ये भारत मंडपम न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ द इंडियन नेवल स्टाफ। तो इसका आंसर हो जाएगा वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट, इन विच सिटी द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश इनॉग्रेटेड द 5-day विंटर कार्निवाल। तो ये मनाली में लॉन्च किया है। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज रिसेंटली इंक्लूडेड इन द स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है डेबरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट, इन विच स्टेट राहत वाणी केंद्र वॉज इनॉग्रेटेड फॉर अर्ली डिजास्टर वार्निंग। तो उत्तर प्रदेश में राहत वाणी केंद्र इनॉग्रेट किया गया है। विच इज़ द फर्स्ट कंपनी टू अचीव ISCC प्लस सर्टिफिकेशन। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी। तो जस्टिस BR गवाई। हु इनॉग्रेटेड द NCC रिपब्लिक डे कैंप 2024। आंसर हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। हाउ मेनी करोड्स ऑफ रुपीज हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेटेड फॉर द पृथ्वी विज्ञान स्कीम। तो ये आंसर हो जाएगा 4,797 करोड़। Next, the Ministry of Textiles under National Technical Textiles Mission is organizing a hackathon on scheduled between 26 to 29 February 2024 titled as। इस hackathon का नाम क्या है? Fostering Innovation in Technical Textiles, Hackathon for Unleashing Creativity in Technical Textiles under Bharat Tex 2024। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कुछ गोल्डन ग्लोब अवार्ड से रिलेटेड जानकारी दी हुई है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024। तो 81st गोल्डन ग्लोब अवार्ड वॉज हेल्ड ऑन 7 जनवरी 2024 एट द बिवर्ली हिल्टन इन लॉस एंजल्स में ये हेल्ड हुआ था। स्टैंड अप कॉमेडियन एंड एक्टर जो कॉय होस्टेड द शो फॉर द फर्स्ट टाइम। अब इसमें अवार्ड्स की लिस्ट दी है। बेस्ट सपोर्टिंग फीमेल एक्टर मोशन पिक्चर डावाइन जॉय रॉन्डोल्फ द होल्डोवर्स के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग मेल एक्टर मोशन पिक्चर रॉबर्ट डॉनी जूनियर ओपेनहेमर के लिए। बेस्ट स्क्रीन प्ले मोशन पिक्चर जस्टिन ट्रीट एंड ऑर्थर हरारी ऑटोनॉमी ऑफ अ फॉल के लिए। बेस्ट पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज ऑटोनॉमी ऑफ अ फॉल। बेस्ट पिक्चर एनिमेटेड द बॉय एंड द हेरॉन। बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर क्रिस्टोफर नोलान फॉर ओपेनहेमर। बेस्ट फीमेल एक्टर मोशन पिक्चर म्यूजिकल कॉमेडी एमा स्टोन पुअर थिंग्स के लिए। बेस्ट मेल एक्टर मोशन पिक्चर ड्रामा सिलियन मुर्फी ओपेनहेमर। बेस्ट स्कोर मोशन पिक्चर लुडविग ग्रोनेसन ओपेनहेमर के लिए। बेस्ट सॉन्ग मोशन पिक्चर व्हाट वॉज आई मेड फॉर बाय बिली एलिश ओकॉनेल एंड फिनिस ओकॉनेल। बारबी मूवी का ये सॉन्ग है, इसको बेस्ट सॉन्ग का गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। सिनेमैटिक एंड बॉक्स ऑफिस अचीवमेंट तो ये बारबी। बेस्ट म्यूजिकल कॉमेडी सीरीज द बेयर। बेस्ट ड्रामा सीरीज सक्सेशन। बेस्ट मेल एक्टर मोशन पिक्चर म्यूजिकल कॉमेडी पॉल गैमेटी द होल्डोवर्स। बेस्ट पिक्चर म्यूजिकल कॉमेडी पुअर थिंग्स। बेस्ट फीमेल एक्टर मोशन पिक्चर ड्रामा लिली ग्लैडस्टोन किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। बेस्ट पिक्चर ड्रामा ओपेनहेमर। तो सबसे ज़्यादा जो अवार्ड्स मिले हैं वो ओपेनहेमर को मिले हैं इस साल। नेक्स्ट आगे चलते हैं। वेयर डिड यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर इनॉग्रेट द बीच गेम्स। तो बीच गेम्स कहाँ पे अनुराग ठाकुर ने इनॉग्रेट किया है? तो ये घोघला बीच पे इन्होंने इनॉग्रेट किया है। कडियल साड़ीज बिलोंग्स टू विच स्टेट रिसेंटली गॉट GI टैग। तो ये इंपॉर्टेंट है, कडियल साड़ीज को GI टैग मिला है रिसेंटली। वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो वो वेस्ट बंगाल से ये साड़ी बिलोंग करती है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो P संतोष। नेक्स्ट, हु विल बी अवॉर्डेड राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आंसर हो जाएगा ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया मीन्स BCCI हैज़ बैंड विच ओडिशा क्रिकेटर फॉर 2 years।
तो सुमेश शर्मा को बीसीसीआई ने 2 साल के लिए बैन कर दिया है। विच प्रोडक्ट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश हैज़ रिसीव्ड जीआई टैग, अरुणाचल प्रदेश से किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, तो यह है वेंचो वुडन क्राफ्ट। सिमलीपाल काई चटनी मीन्स लाल चीटी की चटनी विच इज जनवरी 2024 ऑब्टेन द जीआई टैग इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट, तो ये उड़ीसा से एसोसिएटेड है लाल चीटी की चटनी। Which city emerged as the best city for women in India in 2023 according to Avatar Group's top cities for women in India 2023 studies? तो चेन्नई जो है वो बेस्ट सिटी फॉर women है in India. What is the main reason cited by the government for ending the free movement regime along the India-Myanmar border and implementing a smart fencing system? तो इसका मेन रीजन है टू कर्ब द मिसयूज ऑफ FMR मीन्स फ्री मूवमेंट regime by insurgent groups and address security concerns. Next, what is the investment amount committed by NHPC Limited for the Kuppa Pump Hydro Storage Project in Gujarat as per the MOU signed with Gujarat Power Corporation Limited? तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 4,000 करोड़. What was the category with the highest number of complaints against women in 2023 according to the National Commission for Women data? तो ये highest number of complaints थी कैटेगरी right to dignity means harassment other than domestic violence. Which state has recently become the first state to map all accidents black spots on the Mappls app? तो पंजाब ने एक्सीडेंट स्पॉट्स को मैप पे अपलोड कर दिया है. श्रीशेंदु मुखोपाध्याय who recently won the 2023 कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार is a prolific writer of which language? तो ये बंगाली लैंग्वेज के राइटर हैं. Who has been appointed by the central government as the chairman of 16th Finance Commission? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो अरविंद पनगरिया को 16th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है. Who inaugurated the Kochi Lakshadweep Island submarine optical fiber connection? तो PM नरेंद्र मोदी. Joint military exercise Desert Cyclone is conducted between India and in which country? तो UAE और इंडिया के बीच डेजर्ट साइक्लोन नाम की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है. How many years has India started its tenure as a member of the United Nations Statistical Commission? तो 4 साल के लिए. Who has recently been appointed as the new Chief Secretary of Rajasthan? तो सुधांश पंत न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान नियुक्त किए गए हैं. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन? तो रविंद्र कुमार त्यागी. आगे बढ़ते हैं. हु रिसेंटली टूक कमांड ऑफ चेतक क्रॉप्स एज जनरल ऑफिसर कमांडिंग? तो लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह. हु रिसेंटली गॉट MS स्वामीनाथन अवार्ड? तो ये BR कंबोज. ये भी इंपॉर्टेंट है. विच प्लेयर वॉन द टाइटल ऑफ स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19? तो अनाहत सिंह. India's first submarine tourism will be started in which state? Gujarat. Who has been appointed as the new managing director by skincare brand Nivea India? तो गीतिका मेहता. Who has recently assumed the charge of Chief of Material in the Navy? तो किरण देशमुख. In which city of UP did Defense Minister Rajnath Singh inaugurate the first सैनिक स्कूल for girls? तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है. तो मथुरा में फर्स्ट सैनिक स्कूल फॉर गर्ल्स को राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया है. Who has been made the special envoy for peace in Afghanistan by United Nations Security Council? तो हामिद करजई. Who has been appointed as the Director General of Fire Services, Civil Defense and Home Guards? आंसर हो जाएगा विवेक श्रीवास्तव. Who has recently taken charge as the Controller of Warship Production and Procurement in the Navy? आंसर हो जाएगा एडमिरल B शिव कुमार. Where was जल इतिहास उत्सव organized under the aegis of Ministry of Jal Shakti on December 1, 2023? तो ये शमसी तालाब जहाज महल दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज हुआ था. वेयर वॉज द फर्स्ट इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन बायनियल 2023 हेल्ड? ये हेल्ड हुआ था 9 से 15 दिसंबर 2023 को. और कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में. विच MP हैज़ बीन डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम लोकसभा इन द कैश फॉर क्वेरीज केस 8 दिसंबर 2023 को? तो ये बहुत ही अभी चर्चा का विषय था. महुआ मोइत्रा को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है. विच इंस्टीट्यूट रिलीज फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग फॉर द एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम? तो नीति आयोग ने रिलीज़ की है ये रिपोर्ट. टॉप 2 ब्लॉक्स तिरयानी तेलंगाना, सेकेंड नंबर पे है कौशाम्बी उत्तर प्रदेश. इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश का भी इसमें कौशाम्बी शामिल है. वेयर इन्फिनिटी फोरम 2.0 वॉज ऑर्गेनाइज्ड वर्चुअली? तो ये गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में ऑर्गेनाइज किया गया इन्फिनिटी फोरम 2.0. द फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड एट सियाचिन द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटल फील्ड? तो किसको वहाँ पे डिप्लॉय किया गया? कैप्टन गीतिका कौल 5 दिसंबर 2023 को. Which Indian institute was awarded as the Green University Award in COP28? तो IIT मंडी. Which state was awarded the Sanctuary Asia Award for Best Sustainable Wildlife Tourism State? मध्य प्रदेश को यह अवार्ड मिला है. Next, which intangible Indian heritage has been included in the list of UNESCO Cultural Heritage? तो रिसेंटली अभी 6 दिसंबर को गरबा गुजरात का जो फोक डांस है उसको इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा. हु इज़ द फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू बी नॉमिनेटेड एज अ सीनेट मेंबर इन एन इंडियन यूनिवर्सिटी? तो रेशमा प्रसाद.
Who has won the Kamala Devi Chattopadhyay New India Foundation Book Prize? Akshay Mukul writer, Rebel Soldier Lover, The Many Lives of Agya. Where was the 4th International Forensic Science Conference online organized? तो दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुई थी. Who was awarded the Lifetime Achievement Award for Digital Forensics 2023? Dr. Sandosh Khatsare. Who became the first Indian to be honored with the Sports Business Leader Award? Jay Shah. Where is the International Geeta Mahotsav being organized? Kurukshetra, Haryana. Where was the 3rd edition of India Internet Governance Forum held? न्यू दिल्ली. और इसकी थीम क्या थी? मूविंग फॉरवर्ड, कैलिब्रेटिंग भारत डिजिटल एजेंडा. नेक्स्ट, वेयर वॉज द 6th इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल हेल्ड? तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था. 6th इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल. वेयर वॉज द 82nd एनुअल सेशन ऑफ द इंडियन रोड कांग्रेस हेल्ड? तो इंडियन रोड कांग्रेस, गांधीनगर, गुजरात. वेयर वॉज द 8th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट ऑर्गेनाइज्ड? न्यू दिल्ली. थीम क्या थी? जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी. जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी इसकी थीम थी. द फर्स्ट वुमेन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ द ICFRE, तो कंचन देवी इसका आंसर हो जाएगा. वेयर वॉज द 6th वर्ल्ड कांग्रेस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट हेल्ड? देहरादून, उत्तराखंड. इसकी थीम क्या थी? स्ट्रेंथनिंग क्लाइमेट एक्शन, डिजास्टर रेजिलियंस थ्रू इनोवेशन, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन. वेयर वॉज द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड? तो ये आकरा, घाना में ये मीटिंग हुई थी. विच इंडियन ओरिजिन पर्सन हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू हेड ऑफ BBC? समीर शाह इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं, यूनिसेफ हैज लॉन्च्ड ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव इन कोलैबोरेशन विद विच कंट्री? तो इंडिया के साथ यूनिसेफ ने ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव को लॉन्च किया है. क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024, ये कौन लॉन्च करता है? ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल बेस्ड इन जर्मनी. नेक्स्ट, विच कंट्री ऑक्यूपाई द फर्स्ट 3 रैंक्स इन द इंडेक्स? इस इंडेक्स में कौन सी कंट्री को फर्स्ट 3 रैंक मिली है? तो किसी भी कंट्री को फर्स्ट 3 रैंक में नहीं रखा गया है, कोई भी इस लायक कंट्री नहीं बची थी. टॉप 3 कंट्रीज इन द इंडेक्स, रैंक 4 से स्टार्ट हो रहा है. 1, 2, 3 किसी की भी रैंक नहीं है, तो रैंक 4 को यहाँ फर्स्ट माना गया है. डेनमार्क जो है 75.59 के स्कोर के साथ 4th नंबर पे है, जो कि इसमें सबसे पहला स्थान है. व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन दिस इंडेक्स? तो इंडिया की रैंक है 7th. नेक्स्ट, हु हैज बीन नेम्ड टाइम पर्सन ऑफ द ईयर? टेलर स्विफ्ट. Which word has been declared as the word of the year 2023 by Oxford Dictionary? तो रिज को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है. कॉलिंस डिक्शनरी, AI, कैम्ब्रिज डिक्शनरी, हेलुसिनेट, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी, ऑथेंटिक. विच इंस्टीट्यूट रिलीज्ड वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट. मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स कौन सी हैं? तो सिंगापुर एंड ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क USA एंड हांगकॉन्ग. चीपेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड, तो 171 पे है त्रिपोली जो कि लीबिया में है, 172 तेहरान ईरान में है और 173 डेमस्कस सीरिया में. हाउ मेनी इंडियन सिटीज़ हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड्स 10 चीपेस्ट सिटीज़ अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स? तो 163 पे है चेन्नई और अहमदाबाद जो है 166. विच कंट्रीज जॉइंटली लॉन्च द सेकेंड फेज ऑफ लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन? लीड IT 2.0 ड्यूरिंग COP28, तो इंडिया और स्वीडन. नेक्स्ट, हु लॉन्च लीड IT 2.0 ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया एंड स्वीडन? किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड उल्फ क्रिस्टरसन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन. विच इंडियन हैज़ बीन अवॉर्डेड द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स ऑफ फ्रांस? तो अर्शिया सत्तार, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉरेन का अवार्ड मिला है. तो विच कंट्री हैज़ अनाउंस इट विड्रॉल फ्रॉम द चाइनाज बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट? चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट ने किस कंट्री ने विड्रॉ कर लिया है? तो इटली ने विड्रॉ कर लिया है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा. Which Indian has been nominated to the board of directors of the International Development Finance Corporation? तो देवेन पारेख इसका आंसर हो जाएगा. The first state in India to get GI tag for maximum 18 products in a single day, तो उत्तराखंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Where was the SBM गोवर्धन बायोगैस कॉन्फ्रेंस एक्सिलरेटिंग वेस्ट टू वेल्थ एंड सर्कुलर इकोनॉमी हेल्ड? तो न्यू दिल्ली. वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023 रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट. टॉप 3 कंट्रीज कौन सी हैं? पहले पे USA, सेकंड पे नीदरलैंड, थर्ड पे सिंगापुर. इंडिया की रैंक क्या है इसमें? तो 49th रैंक है इंडिया की वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में. विच फर्स्ट मेडिकल कॉलेज सेटअप बाय द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ एनी कंट्री इन एशिया रिसीव्ड प्रेसिडेंट स्कॉलर? तो आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे को प्रेसिडेंट स्कॉलर मिला है. नेम द आर्म्ड फोर्सेस सेंटर फॉर कंप्यूटेशनल मेडिसिन इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट, तो उसका नाम है प्रजना. विच साइक्लोन इमर्ज्ड ओवर साउथ ईस्ट एंड एडजॉइनिंग साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल? तो ये साइक्लोन का नाम था मिचोंग. बाय विच ईयर इंडिया एम्स टू इरेडिकेट सिकल सेल अनीमिया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2047. विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च द फर्स्ट मीथेन फ्यूल्ड रॉकेट? तो चाइना ने मीथेन फ्यूल्ड रॉकेट लॉन्च किया है. विच प्लेटफॉर्म वॉज लॉन्च टू एड इनोवेशन
in maternal and child health, तो पोषण initiative platform. Where was the Global River Cities Alliance launched? COP28, Dubai. It is an India-led initiative inspired by India's which initiative? The River Cities Alliance, who inaugurated the annual GPAI Summit 2023. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनागोरेट किया है. What is the full form of युवा आई to be featured at GPAI Summit? तो इसका फुल फॉर्म है यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद AI. Where was the successful training launch of short range ballistic missile Agni 1 conducted? तो इसकी ट्रेनिंग कहाँ हुई? APJ अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा में. चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है. विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अनाउंस्ड बिल्ड फॉर भारत इनिशिएटिव? तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स. वेयर वॉज 6th NSA लेवल मीटिंग ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हेल्ड? पोर्ट लुइस, मॉरिशस. वेयर द 7th मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल टू प्लेस? तो चंडीगढ़. Which is the world's largest and most advanced experimental nuclear fission reactor that has officially commenced operations? इसका आंसर हो जाएगा JT60SA, जापान. It is a collaborative effort between European Union and Japan. Which country has unveiled its latest AI project Gemini, designed to exhibit human-like behavior? तो Google's parent company Alphabet ने Gemini नाम का AI प्रोजेक्ट अनवील किया है. What is the name of Google's AI powered chatbot? तो Bard. गूगल के AI पावर्ड चैटबोट का नाम है बार्ड. विच ट्रेन वॉज फ्लैग्ड ऑफ बाय PM मोदी ऑन द ईव ऑफ काशी तमिल समागम 2023? तो कन्याकुमारी वाराणसी तमिल समागम ट्रेन. ये ट्रेन का नाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा. द फर्स्ट स्टेट टू पास अ बिल ब्रिंगिंग चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर द एम्बिट ऑफ लोकायुक्त? महाराष्ट्र. इसका आंसर हो जाएगा. विच मल्टी डायमेंशनल कंपनी रिलीज एनुअल ट्रेवल इंडेक्स ट्रेवलोपीडिया 2023? तो ये कंपनी का नाम है ओयो. वेयर वॉज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स इनागोरेटेड? तो सूरत में सूरत डायमंड बोर्ड्स. वेयर वॉज कूनो वन महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड? तो कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में है, तो वहीं शिवपुर मध्य प्रदेश में कूनो वन महोत्सव ऑर्गेनाइज किया गया. वेयर वॉज द इंडियाज फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट लॉन्च्ड? ये भी इंपॉर्टेंट है. तो नवगाठी पन्ना वैली यार्ड अलपुझा केरला में इंडियाज फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट लॉन्च की गई है. वेयर वॉज एशियन इंडियन मिलेट फेस्टिवल हेल्ड? तो मिलेट फेस्टिवल हेल्ड किया गया न्यू दिल्ली में. वेयर वॉज क्वीन लेक क्रूज इनागोरेटेड? क्वीन लेक क्रूज कहाँ इनागोरेट किया गया? रामगढ़ ताल, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश. और किसने इनागोरेट किया? उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ. हु विल बी अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023 फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा डेनियल बेरबोएम एंड अली अबू अवार्ड. तो हमने अभी ये फर्स्ट पार्ट में कुछ चीज़ें कवर की हैं करंट की. सेकेंड पार्ट भी हम लेके आएंगे कल. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.